जब आप अपना वोट जाति, क्षेत्र और परिवारवाद के नाम पर देते हैं तो अराजकता, गुंडागर्दी, माफियावाद पैदा होता है। गरीबों की जमीन पर कब्जे होते हैं, कटमनी चलती है, चारों तरफ हाहाकार मचता है। लेकिन आपका एक वोट जब सही जगह पड़ेगा तो विकास होगा, और यही आपके वोट की ताकत है। बंगाल में टीएमसी के वो गुंडे जो हिंदुओं को डराकर चुनाव लूटने का काम करते थे, आज हाथ जोड़कर जनता से माफी मांग रहे हैं। दर्शकों, यही है डबल इंजन की ताकत। केवल 1 महीने में विरोधी पस्त हो गए, गुंडों माफियाओं का पलायन शुरू हो गया। जिसने भी बंगाल की जनता को आंख दिखाने का प्रयास किया था, उनके ऊपर अंडे ही अंडे बरस रहे हैं। दीदी ठीक से सो नहीं पा रही, भाईपो ठीक से रो नहीं पा रहा, सत्ता बची नहीं, और अब तो पार्टी पर भी पहचान का संकट है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल में इस समय जो हो रहा है, केवल भारत में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि जो विदेशों में रहते हैं वो भी देख रहे हैं। दर्शकों याद करिए, बंगाल में 1.5 महीने पहले क्या हालात हुआ करते थे, लेकिन आज बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में वही हो रहा है जो चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के कहा करते थे। डबल इंजन की ताकत क्या है? यही है डबल इंजन की ताकत। दर्शकों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, भाईपो ठीक से रो नहीं पा रहा है, दीदी को नींद नहीं आ रही है, रातों रात बैठकें चल रही हैं। अगर एक तरफ एनडीए की बैठक होती है, दूसरी तरफ वो जो भानुमति का कुनबा है इंडी गठबंधन का, उनकी बैठकें होती हैं, और वहां सारे के सारे उनके चेहरे देख करके ऐसा लगता है जैसे वहां मातम मनाने के लिए आए हों। दूसरी तरफ एनडीए वाले हैं, जश्न मना रहे हैं। वो दर्शकों आने वाले दिनों में उनको क्या करना है जनता को बता रहे हैं, सबको पता चल गया। वो जो महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल अभी गिरा दिया था 2 महीने पहले, फिर से आएगा। परिसीमन बिल फिर से आएगा, और अब की बार कहा जा रहा है किसी में ताकत नहीं, उसको कोई रोक करके दिखा दे। यही है डबल इंजन की ताकत। आप देखिए ना, यह सब कैसे मुमकिन हुआ? अभी तक जो असंभव लग रहा था, जैसे ही बंगाल में जीते वैसे ही ताकत अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। आप देखिए ना, वो टीएमसी के गुंडे जो खुलेआम धमकी देते थे, आज भाग रहे हैं डर के मारे। कोई नेपाल भाग रहा है, कोई दूसरे राज्य में भाग रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जो पुलिस है ढूंढ करके लेकर के आ रही है। दर्शकों, आलम यह है, लोग इंतजार में खड़े हैं, अंडे उनके हाथ में हैं, सड़े हुए टमाटर उनके हाथ में हैं। जैसे ही आते हैं, धे मार अंडे, धे मार टमाटर, और दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे हैं। जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, तुरंत दौड़ करके जैसे कैसे करके वो जो गाड़ी है पुलिस की, उसमें जाकर के बैठ जाओ। जनता एकदम तैयार है, कोई लातों से, कोई घूंसों से, जैसे जिसका मन आ रहा है मार रहा है। दर्शकों, आपने ऐसी तस्वीरें क्या पहले कभी देखी थी? केवल बंगाल नहीं, पूरे भारत में आप देखिए। दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वहां जाकर के चुनाव प्रचार के दौरान में कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं, ये 4 मई के बाद में बिलों में घुस जाएंगे और आपसे ये काम मांगेंगे। कोई कहेगा झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं, कोई कहेगा पंचर की दुकान खोलने के लिए तैयार है। आज वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं सब खत्म, सब खत्म, 1 महीने में पूरी की पूरी पार्टी खत्म। वो कहते हुए हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं जो घुसपैठिए बचे हुए हैं, जाओ, भाग जाओ, जाओ 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 जाओ, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। टीएमसी के वो वफादार आज हो गए गद्दार। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या कारण है? वो जहांगीर खान वहां के हिंदू वोटर्स को जाकर के डराता था, धमकाता था, टीएमसी को ही वोट देना है, नहीं तो 4 मई के बाद में बता देंगे। वो जो
योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी देता था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। रोजाना उसके वीडियो सामने आ रहे हैं दर्शकों, रोजाना। कभी सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए तो कभी काले रंग की टी शर्ट पहने हुए, कभी कोई और सी टी शर्ट। अभी तो रस्सी बांध करके घुमा रहे हैं उसको। जहां भी लोगों को देख रहा है कि कोई सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, तुरंत हाथ जोड़ता है। ये वही गुंडा है जो कहता था, दादा एक काम कर दीजिए, बस एक तमन्ना है, आपने सब कुछ दे दिया, एक इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए। जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा 4 मई के बाद में, उनके अंतिम संस्कार के लिए। आप समझ रहे हैं? यही तो आपके वोट की ताकत है। यही लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सनातनियों ये आपके वोट की ताकत है। आप डरे, बंगाल को कंगाल बना दिया गया। आपने निडरता से घर से बाहर आकर के वोट दिया। बंगाल को कंगाल बनाने वाले आज खुद कंगाल हो गए हैं। अपनी मूछें मुंडवा रहे हैं, अपना भेष बदल रहे हैं ताकि पहचान में ना आए। ओनी बोनी पता नहीं क्या कौन से टोनी वो घूमते थे गुंडे बने हुए। मेरा नाम तुम नहीं जानते हो, मैं बोनी हूं, मैं ओनी हूं, मैं टोनी हूं, मैं मोनी हूं, पता नहीं कौन कौन से गुंडे थे दर्शकों। आज वही पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी परेड करवा रहे हैं हाफ पैंट में। वो लोग डराते थे, धमकाते थे, सब कुछ चल रहा था, डंके की चोट पर चल रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता, बड़े बड़े केस लड़ते हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं जब अंडे पड़े भाईपो को, भारत अब रहने लायक नहीं बचा है। अरे भाई साहब, आपको रहने के लिए किसने कहा? तो जाइए जहां जो रहने लायक है, चले जाइए, भाईपो को ले जाइए, दीदी को ले जाइए। क्यों यहां दिल्ली में आकर के बैठकें हो रही हैं? किस बात की हड़बड़ी है? क्योंकि पता है ये जो भाषण देते हैं, भाषण दे करके वो विक्टिम कार्ड खेल करके जनता को मूर्ख बना करके सत्ता में बने रहेंगे। जनता जनार्दन समझदार हो चुकी है। आप देखिए, वही जनता है। 1 से 1.5 महीने पहले वहां पर क्या होता था, आज क्या हो रहा है, बात उस पर होगी जो दिख रहा है, सामने से दिख रहा है दर्शकों। उसको अब लोग देखिए ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, टीएमसी पार्टी को तोड़ दिया, पहले वहां महाराष्ट्र में तोड़ दिया था, एनसीपी को, शिवसेना को, और अब टीएमसी को तोड़ दिया। ये लुटेरे हैं बीजेपी वाले, चुनाव लूटते हैं। ये बात बताइए, वो जो लोग वहां पर खड़े हैं, जो अंडे मार रहे हैं, वहां की जनता इंतजार कर रही है गुंडों का। गुंडे आएंगे तो गुंडों को पीटा जाएगा। वो लोग कौन हैं? अगर ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसे क्या कारण हैं? वहां की जनता आज जय श्री राम के नारे क्यों लगा रही है? और टीएमसी गुंडों को देख करके चोर चोर के नारे क्यों लगा रही है? ऐसा क्या हो गया था? क्या आपको यह सोचने पर मजबूर नहीं करता? वो लोग जो आज भी कह रहे हैं कि चुनाव लूट लिया, डकैती डाल दी चुनाव पर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लेकर के आए, लोगों पर दबाव बनाया गया। आप एक बात बताइए, अगर टीएमसी पार्टी इतना अच्छा काम वहां पर कर रही थी, सब कुछ इतना बढ़िया था, चलिए ठीक है भाई, नेता जो हैं वो तो पलट गए, बागी हो गए, ठीक है, उनको सत्ता के साथ में रहना है, वो तो कह ही रहे हैं हम तो एनडीए का समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। नेता उन्होंने पलटी मार दी, ओके। टीएमसी के कार्यकर्ता कहां हैं? उनका काडर कहां है? भाई उनकी नेता पर एफआईआर हो गई, नेता नंबर 2 अभिषेक बनर्जी, उन पर एफआईआर हो गई, पूरी पार्टी टूट गई। अरे जिस पार्टी के साथ में इतना बड़ा काडर था, इतने उसके कार्यकर्ता थे, इतना बड़ा संगठन था, कोई एक व्यक्ति सड़क पर आकर के विरोध करते हुए दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं है? कहां हैं वो लोग? सच्चाई ये है, कोई संगठन था ही नहीं, कोई काडर था ही नहीं, सब गुंडे थे। जो नेता बन गए वो अपना बढ़िया कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब कुछ उसी हिसाब से मैनेज हो रहा है। और जो गांव देहात में रहने वाले लोग या फिर शहरों में रहने वाले वो लोग जो सब कुछ मैनेज करते थे दीदी के लिए, भाईपो के लिए, आज वो कहां हैं?
यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, बिलों में घुस जाएंगे, इनके पास कोई काम नहीं बचेगा, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से पानी टंकी से पकड़ा गया। खबरें थी कि उसने वहां पर नेपाल में एक कमरा भी ले लिया था। अभी तक सत्ता के संरक्षण में यहां मौज काट रहा था, और जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, गुंडा भाग गया। ऐसे और भी बहुत सारे गुंडे हैं जो भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शुभेंदु की पुलिस उनको पकड़ ले रही है। दर्शकों, एक कलाकारी तो देखिए। ममता के चहेते ने मूंछ मुंडवाई, हुलिया बदला, फिर भी केरल से घसीट लाई पुलिस। अब जनता ने अंडों से नहला दिया। पश्चिम बंगाल में जो हाल जहांगीर खान का हुआ, ऐसा ही हाल टीएमसी के दूसरे नेताओं का भी है। ममता बनर्जी के करीबी स्वपन कुमार नंदी गिरफ्तार, उनको किया गया, हुगली लाया गया, तो किसी ने उसके चेहरे पर कालिक फेंक दी, तो किसी ने उसकी शर्ट फाड़ दी। मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। कैसे छुपाओगे, कहां छुपाओगे उन गुंडों को? पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ममता राज में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। एजेंसियां एक एक भ्रष्ट नेता पर शिकंजा कस रही हैं। बंगाल में कानून का राज कायम करने की कोशिश हो रही है। बंगाल में टीएमसी के दूसरे नेताओं का जहांगीर खान जैसा ही हाल है, जिन्होंने कभी ममता राज में भ्रष्टाचार की चाशनी में खूब डुबकी लगाई। आज बंगाल की जनता उन पर अंडे बरसा रही है। ममता बनर्जी के करीबी जितने भी ये कलाकार हैं, सबको पकड़ा जा रहा है, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, और जनता एकदम तैयार है। देखिए, जनता को पता है गुंडे जेल में रहेंगे, वहां सड़ते रहेंगे, लेकिन वो जो उनके भीतर का गुस्सा है, जिनको उन्होंने तड़पाया है, वो दिल में एक मलाल लेकर के बैठे हैं। वो इंतजार करते हैं। जैसे ही किसी को यह पता चलता है हमारे क्षेत्र का वो गुंडा था, भाग रहा था, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको लेकर के यहां पर आने वाली है पुलिस, उसको कोर्ट में उसकी पेशी कराने वाली है, जनता एकदम तैयार है। कोर्ट में जा रहे हैं, अंडे फेंक रही है, आ रहे हैं तब भी अंडे बरस रहे हैं। ऐसे भागते हैं गुंडे जनता को देख करके जैसे 100 मीटर की दौड़ कहीं हो रही हो। आप समझिए ये हालात हैं। ये योगी के सिंघम को धमकी देने वाला टीएमसी का गुंडा घूम रहा है वहां, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कब वो गुंडा आएगा, और गुंडा हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, कान पकड़ रहा है। लोग कह रहे हैं सनातनियों के एक वोट की ताकत है। डायमंड हार्बर मॉडल के दावों और धमकियों का क्या हुआ? नतीजे आते ही पूरा मॉडल ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। क्या कह रहे हैं लोग? यह वीडियो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को धमकाने वाले टीएमसी के गुंडे अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान उर्फ पुष्पा का है। नंगे पैर, शॉर्ट्स पहने, कमर पर रस्सी बंधे जहांगीर की पुलिस सड़क पर परेड करा रही है। जहांगीर हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांग रहा है। कभी ये जहांगीर खान फलता में इसका राज चला करता था, एक मुश्त। कुछ दिन पहले भी पुलिस जहांगीर का इसी तरह का वीडियो सामने आया था, जहां पुलिस उसको पकड़ करके घुमा रही थी। कई सारे वीडियो आ चुके हैं दर्शकों, और ये किसी ने कहा था कि बड़ी लंबी तैयारी है, पता नहीं 7 दिन या 10 दिन इसको लगातार घुमाया जाएगा अलग अलग इलाकों में। वो इलाके जहां इसका वर्चस्व था, इसका प्रभाव था, लोगों को जहां ये डराता था, आज वही लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। कितने दिन हुए सरकार बदले हुए? दर्शकों, क्या कह रहे हैं लोग? फलता के पुष्पा की क्या हालत कर दी है बंगाल पुलिस ने। रोज रोज हाफ पैंट में परेड, हाथ जोड़कर परेड करवा रहे हैं। बस एक ही कसर रह गई है, यह लंगड़ा नहीं रहा है। यानी ऑपरेशन लंगड़ा जो योगी आदित्यनाथ चलाते हैं यूपी में। जब कोई अपराधी दुस्साहस करता है अपराध करने का, तो जब पुलिस उसको पकड़ती है वो लंगड़ाते हुए नजर आता है। जो कार्रवाई होती है वो तो अलग, सबसे पहले तो वो लंगड़ा होगा ही होगा। लोग यही कह रहे हैं ये लंगड़ा और होना चाहिए। एक समय ये जनता को डरा धमका कर रखता था, आज इसकी हालत देखकर जनता को मजा आ रहा है। यही है सही वोट की कीमत। गुंडे की जगह कानून का राज चल रहा है। पहले गुंडों का राज हुआ करता था, आज कानून का राज है।
कितने दिन हुए? 1 महीना हुआ। दर्शकों, जहांगीर खान को दोबारा परेड कराया गया। पिछली बार लोग पूछ रहे थे रस्सी कहां है, कान पकड़कर माफी नहीं मांगी, इसलिए आज जनता की मांग को पूरा करने के लिए जहांगीर खान को फिर से परेड कराई गई है। दोबारा यूपी वाले बाबा का नाम लेते हुए डरेगा, मतलब बाबा के सिंघम का नाम लेते हुए डरेगा। ये मजाक इनको लग रहा था, मजाक है, योगी के सिंघम को लाएंगे घसीट करके वहां। ये कलाकार कीट 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 कितना हुआ, मिमिक्री करता था वहां खड़े होकर के कल्याण बनर्जी। आज इनकी हालत तो देखिए, कहता है ममता दीदी एक को चुनना पड़ेगा, या तो भाईपो को या फिर मुझे। ये वो लोग हैं जो टीएमसी के संस्थापक सदस्य हैं, उनमें शामिल हुआ करते थे। आज इनका पता नहीं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। खबरें चल रही थी कि बीच में ये भी वो जो बागी गुट है उनके साथ में है। पता नहीं किसी ने ऊपर से मना कर दिया होगा, इस बदतमीज को नहीं लेना है। आप बताइए, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनका मजाक उड़ा रहे थे ये लोग, और राहुल गांधी खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे अपने मोबाइल में। ऐसे ऐसे लोग हैं। यही तो लोग कह रहे हैं वक्त का पहिया घूमता रहा, हर कोई अपनी बारी पाता है। कल तक जो हंस रहे थे औरों पर, आज उन पर पूरा जगत हंस रहा है। इसलिए कहते हैं सबसे जीवन में कभी अभिमान ना पालें, घमंड ना करें। मुझे ही सब कुछ पता है, सब कुछ मुझे ही आता है, सब बेवकूफ हैं। अगर कोई ये समझता है उसका घमंड यहीं चकनाचूर हो जाता है। और ये तो हमारी ऋषि परंपरा में बताया गया है, सिखाया गया है। इनको नहीं समझ में आता क्योंकि ये सनातन की शक्ति को जानते ही नहीं है। दर्शकों, लोग वही तो कह रहे हैं, अभिमान में डाउनफॉल की कहानी छुपी होती है। जिस दिन व्यक्ति में मैं को अपने ऊपर हावी कर लिया, उसका समय नीचे जाना शुरू हो जाता है। टीएमसी के गुंडों के साथ में यही हो रहा है कि वो नेता जो गुंडों का सहारा लेकर के दूसरों का मजाक बनाया करते थे, आज उनका मजाक बन रहा है। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बचा है, सब खत्म, पूरा साफ हो गया। कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, कोई नहीं बचा, सब साफ, पूरा खत्म। कुछ दिनों पहले कहा था मौसम बदल रहा है। उन्होंने कहा मैंने संविधान, भाई शपथ ली, संविधान के अनुरूप जो शपथ मुझे लेनी थी मुख्यमंत्री पद की, मैंने ली, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने कहा लेकिन मैं क्या करूं, मौसम बदल रहा है, उस पर मेरा कोई बस है नहीं। मौसम बदलेगा, कभी गर्मी आएगी, कभी सर्दी आएगी, कभी बरसात आएगी। मौसम बदल रहा है दर्शकों, बंगाल का मौसम भी बदल रहा है। देखिए, लोग कह रहे हैं सुपर सरप्राइज संडे। 20 टीएमसी बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया। अब एनडीए में एनसीपीआई सबसे बड़ी सहयोगी बन गई है। 20 एमपीओं के साथ टीडीपी 16, जेडीयू 12 को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। संदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, उन्होंने स्पीकर से अलग सीटिंग की मांग भी कर दी। बोला इनके साथ में नहीं बैठेंगे, ये सब बेकार लोग हैं, अब हम सत्ता के साथ में बैठेंगे। यही बता रहे हैं बंदोपाध्याय जी मीडिया से बात करते हुए। दर्शकों, पूरी कहानी समझिए क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों का गुट त्रिपुरा की एनसीपीआई जो पार्टी है उसमें उन्होंने विलय का ऐलान कर दिया। सभी जाकर के मिले ओम बिरला के साथ में। ये क्या क्या बड़ी बातें हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की। काकोली घोष के मुताबिक जो एनसीपीआई है एनडीए को समर्थन देगी। काकोली के अनुसार बागी गुट के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को पत्र देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा असली टीएमसी कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। बागी गुट टीएमसी के चुनाव चिन्ह जुड़वा फूल पर भी दावा करेगा। जिन लोगों को यह लग रहा है कि भैया टीएमसी तो ममता दीदी के पास में ही रहेगी, हवा हवाई बातें हो रही थी, रुकिए, मौसम बदल रहा है अभी। और जब जुलाई का महीना करीब आएगा, मॉनसून का सत्र आएगा, तो फिर ये कीट कीट करने वाले क्या करेंगे दर्शकों? ये धमकी देने वाले लोग ये सारे वही हैं जो तस्वीरों में आपको दिखाई दिए। वहां मेज थपथपाते थे जब भाईपो बोलता था, ऐसे ऐसे करके
भाईपो कहता था खत्म कर देंगे, ये लोग मैच थपथपाते थे। आज भाईपो खत्म हो गया, ये तब भी मैच थपथपा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये राजनेता कलाकार हैं। ये कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी काबा मदीना की बात करेंगे, आज जय श्री राम की बात कर रहे हैं। कितना वक्त हुआ? 1 महीना हुआ। वक्त की ताकत देखिए, डबल इंजन की ताकत देखिए। यही योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के कह रहे थे, डरिए मत, दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। ये टीएमसी के गुंडे आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। यही डबल इंजन की ताकत है। दर्शकों, कल का जो पूरा दिन भर का घटनाक्रम, दोपहर 1 बजे सायोनी घोष काबा मदीना वाली जो दीदी हैं वो पहुंची दिल्ली, तो पत्रकार वहां पहुंचे। दीदी दीदी, आप तो कहती थी मैं चड्डी नहीं हूं, राघव चड्डा की तरह, कुछ तो बोलिए। मैं नहीं बोलूंगी, मैं जनता को जवाब दूंगी, आपके सामने नहीं बोलूंगी। जवाब नहीं दिया। पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं है इनके पास। आप समझिए ऐसा क्या हुआ होगा। 1 महीने पहले जो ममता की क्षमता दिखा रहा था वहां, अब 1 महीने के बाद में सवालों के जवाब नहीं है। ऐसा क्या है? कुछ तो ऐसा होगा। ये बागी सांसद जो हुए हैं, ये जो दिन रात ममता दीदी ममता दीदी ममता दीदी, भाईपो 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 की रट, लंबी कतारें लगती थी गुलदस्ते लेकर के स्वागत करने के लिए। आज भाईपो वहां जाता है, दीदी जाती है, कोई इनके पास में दिखाई नहीं दे रहा। ये जो 20 सांसद हैं, अभी ये और कह रहे हैं कि और तोड़ेंगे। अभी तो ये समझिए ये कहानी क्या है। दोपहर 3 बजे 17 बागी सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पहुंचे। करीब 3 घंटे बैठक हुई। शाम को 5 बजे कीर्ति आजाद, सागरिका घोष ने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर बागी गुट को मान्यता देने का विरोध किया। शाम को 6 बजे वो 17 बागी सांसद स्पीकर से मिले, एनसीपीआई में विलय की जानकारी दी। शाम को 8 बजे काकोली घोष समेत बाकी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय, एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। रात को 8:42 पर कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पर अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं की बैठक हुई। रात को 10:30 बजे बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी अन्य नेता ममता के घर से बाहर निकले और आकर के बताया कि हमने कुछ संगठन में फेरबदल किया है। वो लोग जो बागी हो गए, उनके पास जो पद थे वो पदों से उनको मुक्त कर दिया। करते रहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपका पद, उनको चाहिए संसद में वो कुर्सी जहां एनडीए के लोग बैठते हैं। वो सरकार की तरफ से वोट करेंगे, कोई बिल आएगा तो सरकार को समर्थन करेंगे। दर्शकों, अब सवाल यही है कि ये नई पार्टी में विलय का कदम क्यों उठाया। लोग ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे हो गया। दर्शकों, ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जो बागी गुट के सांसद हैं उन्होंने कहा कि हमने एनसीपीआई में विलय कर लिया। नियम के तहत जब आप पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ अलग होते हैं तो आप पहले ही दिन उस पार्टी का नाम नहीं मांग सकते। जुलाई में हम टीएमसी का नाम हमें देने की मांग करेंगे क्योंकि हमारे पास टीएमसी का 2/3 बहुमत है, फिर कोर्ट तय करेगा। वो कह रहे हैं। अब दीदी क्या करेगी, भाईपो क्या करेगा? वो केवल चिट्ठी लिखेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। टीएमसी पर अपना दावा पेश करेगा जो गुट है, तो उधर राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी और बागी गुट को मान्यता ना देने की मांग की। अभी ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी, चिट्ठी चिट्ठी होता रहेगा। उधर खबरें ये भी हैं, अग्नि परीक्षा से पहले ममता बनर्जी ने पार्टी में किया बड़ा बदलाव, सायोनी घोष को भी लगाया साइड। तो अब करते रहिए, उसमें क्या है। टीएमसी में पैदा हुए संकट, बागी सांसदों को देखते हुए ममता बनर्जी ने संगठन में बड़े परिवर्तन किए हैं। उन्होंने सांसद सायोनी घोष को युवा मोर्चा के अध्यक्ष के पद से हटा दिया और माला रॉय को महिला मोर्चे के अध्यक्ष पद से हटाया है। ये बताया जा रहा दर्शकों कि अब क्या होगा कि ममता दीदी अब सोच रही हैं कैसे ना कैसे करके उनका जो ये पार्टी का गुट बचा है, जितने सांसद विधायक उनके पास में हैं, वो ना टूटें, वो बच जाएं, पार्टी बची रहे। नहीं तो ममता दीदी ने जितनी मेहनत से जिस पार्टी को बनाया दर्शकों, वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी, ये तो कभी ममता दीदी ने नहीं सोचा होगा।
इसलिए बार बार इस बात को हम कहते हैं, ये जो अकड़ कुछ लोग दिखाते हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, दिल्ली वाले हमें नहीं हरा सकते, यहाँ हमारा राज है, हमारा ही राज चलेगा। दिल्ली वालों ने केवल हराया ही नहीं, आपको बर्बाद कर दिया। आपके पास में आज कुछ नहीं बचा है। और इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि आपकी पार्टी का झंडा उठाने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, कोई सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। आपने किसी पार्टी की ऐसी दुर्गति कहीं होते हुए देखा है क्या? जो पार्टी टूटी भी, अलग अलग हो गई, दो फाड़ हो गई, उनमें ऐसी दुर्गति तो किसी की नहीं हुई जो बंगाल में इस समय टीएमसी पार्टी की, ममता दीदी की, भाइपों की दुर्गति हो रही है। दर्शकों, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने वोट की ताकत दिखाई। इसलिए योगी कहते हैं, जब आप सही जगह वोट दोगे, आपको ऐसी सरकार मिलेगी जो आपके हितों के बारे में सोचेगी। लेकिन अगर आप क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर बटेंगे और ऐसी सरकार को या फिर ऐसे नेताओं को वोट देंगे जो बांटने की राजनीति करते हैं, आपका कभी भला नहीं हो सकता। आज बंगाल में निवेश भी आ रहा है, वहां व्यापारी व्यापार भी कर रहे हैं। आज किसी को अपनी ज़मीन बेचनी है तो कोई कटमनी नहीं मांगता। आज कोई अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा है तो आपसे जबरन कोई टोल की वसूली नहीं कर रहा है। आज आपको कोई डरा नहीं रहा है। आज आपको ये डर नहीं कि अगर आप जय श्री राम का नारा बोलेंगे तो वहां के जो पुलिस वाले हैं आपको आकर के पकड़ लेंगे। आज कोई आपसे जबरन वहां जय बोंगला का नारा बुलवाने वाला नहीं है। यही है आपके वोट की ताकत। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। दर्शकों, देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।